अकबर या अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नमस्ते। महादी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। क्या आपने आज सुबह आसमान में सूरज का वह लाल रंग देखा? क्या आपने सोचा कि ये किसी सामान्य मौसम का संकेत नहीं है? आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 12,000 सालों के इतिहास को तोड़ दिया है और जिसका सीधा असर अब हमारे भारत पर पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इथोपिया के हेलीगुबी ज्वालामुखी की। इथोपिया में लगभग 12,000 साल पुराना हेलीगुबी ज्वालामुखी रविवार को अचानक फट गया। ये एक अभूतपूर्व घटना है जिसे वैज्ञानिकों ने इतिहास की सबसे असाधारण घटना में से एक माना है। विस्फोट की तीव्रता, इस विस्फोट से राख और सल्फर डाइऑक्साइड का गुब्बारा करीब 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। राख की रफ्तार हवा के साथ इस राख की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई है। फैलाव ये गुब्बारा लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक तेजी से फैल गया। ज्वालामुखी की राख विमानों के इंजनों के लिए बेहद खतरनाक होती है। इसी वजह से भारत ने इसका सीधा और गंभीर असर दिखाई दे रहा है। उड़ानें रद्द प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया ने सोमवार को 11 उड़ानें रद्द की और कुल 19 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई। लगभग 12 विदेशी उड़ानें में भी देरी से चल रही हैं। मार्ग परिवर्तन, इंडिगो की कूनर से अबू धाबी जा रही फ्लाइट 6E-1433 को बड़े विमान अलर्ट के चलते अहमदाबाद की ओर दौड़ना पड़ा और वह सुरक्षित रूप से उतरी। प्रभावित क्षेत्र पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों का हवाई क्षेत्र भी राख के कारण प्रभावित है। अब सबसे बड़ा सवाल, राख भारत कैसे आ रही है? इथोपिया से लगभग 4,552 किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये गुबार ओमान अरब सागर क्षेत्र से बड़ी तेज गति से उत्तर और मध्य भारत तक पहुंच चुका है। प्रवेश बिंदु इंडिया मेट स्काई वेदर के अनुसार राख का ये गुबार जोधपुर जैसलमेर की ओर से भारत में प्रवेश कर चुका है। प्रभावित संकेत सोमवार शाम 5:30 पर जामनगर गुजरात में राख के शुरुआती संकेत देखेंगे। प्रभावित राज्य ये गुबार अब राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के आसमान को प्रभावित कर रहा है और अब ये उत्तरी हिमालय और उत्तरी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। लाल सूरज का वैज्ञानिक कारण, आज सुबह कई शहरों में सूरज का लाल दिखना इसी ज्वालामुखी राख का सीधा परिणाम है। राख के बेहद महीन कण हवा की ऊपरी परतों में तैर रहे हैं। जब सूरज की किरणें इन कणों से गुजरती हैं तो ये कण नीली रोशनी को बिखेर देते हैं, लेकिन लाल और नारंगी रंग को हमारी आंखों तक पहुंचने देते हैं। इसी वैज्ञानिक घटना के कारण हमें आज सुबह लाल और धुंधला आसमान दिखाई दिया। एक रात की बात यह है कि ये राख का गुबार 15,000 से 25,000 की फीट की ऊंचाई पर है। एक्यूआई पर असर, चूंकि गुबार काफी ऊंचाई पर है इसलिए सामान्य एक्यूआई पर इसका खास असर नहीं होगा। हालांकि आपका आसमान सामान्य से ज्यादा गहरा और धुंधला दिखाई दे सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये राख ऊपरी वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर राख की बारिश के रूप में नीचे गिर सकती है, जिससे धूल भरी हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली और उत्तर भारत में ये स्थिति अगले 24 से 48 घंटे तक बनी रह सकती है। इसके बाद हवाओं के रुख बदलने से इससे धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। तो 12,000 साल पुराने ज्वालामुखी का ये विस्फोट केवल इथोपिया की घटना नहीं है, बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट और हमारी हवाई यात्रा पर पड़ने वाला एक सीधा असर है। महादी न्यूज 24 हर पल की जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। इस अभूतपूर्व घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए महादी न्यूज 24। तब तक के लिए नमस्कार।